Hello students, we will study about the chapter of English text. Chapter number 9, Mother Bear's Call means माँ भालू की पुकार. So let's start the new chapter. Let's read about a reunion of a mother bear with her cub. मीन्स हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं पुनर्मिलन के बारे में जो कि माँ भालू का उसके बच्चे के साथ में हुआ था. So let's start. Maria from an upper window spied the children coming, tugging the basket along. She called down to old uncle and aunt Susan on the piazza. If them children aren't bring home a cup, old uncle's tired in his hammock. Aunt Susan went down the steps. What will they do next? Said old uncle as the twins came up with a joyful outcry. To exhibit their treasure, he rose and peered into the basket. अब मारिया जो है ऊपर की विंडो से देख रही थी कि बच्चे वहाँ से आ रहे हैं एक बास्केट को अपने साथ में लेकर और वो नीचे जाती है और अंकल जो होते हैं उनके ओल्ड अंकल एंड आंट सुजैन जो होते हैं वो नीचे वरांदे में आ जाते हैं. तो यहाँ पर जो है तो वो सब वरांदे में इकट्ठा हो जाते हैं. यदि उन्होंने सोचा कि अगर बच्चे जो है वो घर उस बच्चे को नहीं लेकर आते हैं तो उसमें उन्होंने ऐसे जब वो अपने साथ में एक टोकरी लेकर आए थे बच्चे तो जो अंकल हैं उन्होंने उस टोकरी को हिलाकर देखा था और जो आंट सुजैन है वो जाती है वो स्टेप बाय स्टेप जो सीढ़ी से जब नीचे उतर रही होती है तो उन्होंने कहा अब क्या. अंकल ने बोला अब क्या करना है नेक्स्ट. तो जो ट्विंस वहाँ पर आए और उन्होंने बहुत ही जॉयफुली बहुत ही खुशी के साथ चिल्लाया और जैसे कि उन्हें कुछ ख़जाना मिल गया हो और इस तरीके से वो बास्केट को उठाकर उसमें झांक कर देख रहे थे. We thought you would be pleased. Azzy faltered. Why, uncle? Cried Ellie. Why, old uncle, don't you love a baby bear? I just want you to see him suck my fingers. You can't help loving him. I love you, teased old uncle, catching her up to a place in the hammock beside himself. But you can't keep him alive on your fingers. Even if he only sucked up one a day. अब यहाँ पर जो है वो ये सोचकर ही बहुत उनको खुशी हो रही थी और वो देख रहे थे. ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कि फेल्टेड का मीनिंग है कि स्पोक इन अ वे दैट शो यू आर नॉट कॉन्फिडेंट. यानी कि हम जब कभी कभी इस तरीके से बोलते हैं कि हमारा जो कॉन्फिडेंट है वो उसमें नहीं झलकता है. ठीक है, हम एकदम विश्वास के साथ कोई बात नहीं कहते हैं तो वो पता लग जाता है. तो ऐसे ही वो जब खुश हो रही थी सोच रही थी एजी जो इस बात को कह रही थी तो उसमें उसका कॉन्फिडेंट नहीं झलक रहा था. तो वो बोलते हैं कि क्यों अंकल इस तरह से क्यों चिल्लाई हो एली. अब ओल्ड अंकल हैं वो कहते हैं कि क्या तुम्हें जो है बियर बेबी पसंद नहीं है. उसने कहा नहीं, मैं चाहती हूँ उसको देखना और क्योंकि वो मेरे फिंगर्स को चूसती है और तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे उसे प्यार करने में. उसने कहा नहीं, मुझे बहुत प्यारे हैं वो. और तो वो ओल्ड अंकल कहते हैं नहीं तो फिर मैं उसे परेशान करूँगा, उसे पकड़ना है और उसे साइड में वो टोकरी को रख देते हैं. ठीक है, ताकि जो तुम इस तरीके से अपनी फिंगर उसमें मत देना नहीं तो वो ऐसे चूसते हैं. You are just funning, said Ellie. Pincher knows how to feed him, and so does Michael. I reckon Azzy and I could too. Old uncle, we won't let him be a bit of trouble, said Azzy. अब ये बहुत ही मज़ेदार था, एली ने कहा. और पिंचर जानता था कि उसको खाना कैसे खिलाना है. ठीक है, तो वो सोच रहे थे और मैं भी सोच रहा था, एजी भी सोच रही थी. तभी ओल्ड अंकल जो होते हैं वो बोलते हैं कि देखो ध्यान से करना कि कुछ परेशानी ना हो जाए. Of course, he won't be any trouble, said Aunt Susan. She and Aunt Rose had brought a bottle of warm milk with a rag over the top of it. They put it into the little bear's mouth, and the whole family gathered round to see him take his dinner. His grunts of satisfaction were very funny.
At last, the little fellow let go the bottle, stretched himself, and rolled over on the grass, and looked so good natured you would almost have said he was laughing. And Aunt Susan said, "A little bear is a little deer." तो अब वो सभी वहाँ आते हैं तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा आंट सुजेन ने कहा। और वहाँ पर वह आंट सुजेन और आंट रोज़ एक गर्म बॉटल दूध की लेकर आती हैं और उसमें क्या है उस बियर्स के मुंह में डाल देती है, वो पी लेता है। तो सभी फैमिली के लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं उसको डिनर करते हुए देखने के लिए। और वो जब उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था, वो दूध पी रहा था, तो उसको काफ़ी संतुष्टि थी। अगर वो बहुत ही फ़नी भी लग रहा था जब वो प्यार से इसको पी रहा था। और वो बॉटल को लेकर उसको खींचता है और घास पर रोल्ड होता है, घूम घूम कर ऐसे रोल होकर पी रहा था वो उसको। तो वो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था और सभी जो फैमिली के मेंबर्स वहाँ खड़े होकर देख रहे थे वो हंसने लग जाते हैं। आंट सुजैन कहती हैं कि छोटा छोटा सा ये जो बियर है वो सभी का प्यारा है, यानी कि अ लिटिल बियर इज़ अ लिटिल डियर, यानी कि वो जितना छोटा है वो उतना ही प्यारा है। द कब मस्ट हैव बीन प्रिटी टायर्ड विद ऑल द अटेंशंस एंड endearments he received that day. Not to say anything about Master Will's efforts to make him stand on his hind legs, when he trembled over every time like a mold of jelly. अब यहाँ पर जो वो कप था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन वो काफ़ी थक भी चुका था। सब उसको ध्यान दे रहे थे, सब उस पर ध्यान भी दे रहे थे और प्यार से उसको शब्द कह रहे थे, प्यार से कह कह कर उससे बातें कर रहे थे। तो वो इस तरीके का जो अटेंशन है उसने उस दिन उन सबका खींचा हुआ था। और वो कुछ भी नहीं कह रहा था मास्टर वेल्स के बारे में, कुछ भी कोई एफर्ट नहीं था। और वहाँ पर वो अपने हिंड लेग के साथ में अपने पैरों को मोड़कर ऐसा खड़ा हुआ था जैसे कि एवरी टाइम, जैसे कि जेली जो होती है वो ऐसे उसको मोल्ड कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। बट एट लास्ट एंड आफ्टर हिज सुपा he was put to sleep in the shed on a little truss of hay under an old blanket, where as soon as he was alone he began to whimper for his mother. But the children did not hear him. They had trooped upstairs to their own beds, all of them as tired as the cub himself, and were presently sound asleep. अब अंत में शाम के खाने के बाद जब वो सो रहा था अपने छोटे से बेड में जो घास का उन्होंने बनाया हुआ था, वहाँ पर ओल्ड पुराना एक जो ब्लैंकेट है, कंबल, उसको दे दिया गया था और फिर उसे अकेला छोड़ दिया था, वो सो रहा था। फिर उसके बाद जो है जैसे उसने शुरू किया विम्पर, यानी कि क्राई करना, जैसे छोटे बच्चे रोते हैं ना अपनी माँ को याद करके, इस तरीके से उसने रोना शुरू किया। लेकिन बच्चों ने सुना नहीं, क्योंकि वो सभी जो है अपने अपने बेड पर जा चुके थे, काफ़ी थक गए थे वो भी और जो कप था वो भी। तो वो सब सो रहे थे, लेकिन कप को अपनी माँ की याद आ रही थी, तो वो इसलिए चिल्ला रहा था। एंड सब लोग जो है प्रेजेंट, मतलब जो भी साउंड है वो उस तरह की सुनाई दे रही थी। अ ग्रेट मून रोज वाइट एंड सोलमिन अबव द हिल्स and poured her silver over the forest, and the whole world seemed asleep too. तो जो चंद्रमा है वो अकेला पहाड़ियों के वहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा था और सिल्वर जो उसकी रोशनी है वो पूरे जंगल में फैली हुई थी। तो पूरा संसार जो है वो उसको सोता हुआ दिखाई दे रहा था। It was just in their first sweet slumber that everyone is that was waked by the strangest, the most melancholy, the the most frightful sound they had ever heard. Now it was loud, high, and shrill. Hoo, hoo, hoo. It came now. It was a long, low growl. Now again it was a series of sharp cries like barks. Now it was a roar. And something was knocking about the chairs on the pizzas, scratching at the windows, lumbering down the step, and plowing and plunging over the grass. Something with heavy jaws and coming clap clap along the front of the house. Finally, it made off clumsily in the direction of the shed and raised such an uproar there that the sky rang with it. अब वहाँ पर जब सब सो जाते हैं तो हर एक जो है
अजीब सी चीज़ उनको, तो वहाँ पर अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है सबको। तो सब वो काफ़ी डरे हुए भी थे, काफ़ी उदास भी थे, और जो वो सुन रहे थे उसको, तो वो धीरे धीरे हाई होता जा रहा था, हू की आवाज़ें आ रही थी। तो वो एक लंबा या लो बाग जो है उनको सुनाई दे रहा था, और जिस तरीके से कोई चिल्ला रहा है, घुरा रहा है। अचानक से कुछ नॉकिंग, खटकने की आवाज़ आती है, और वरांदे में चेयर को जैसे आवाज़ आती है चेयर की, या फिर कुछ स्क्रैच करने की विंडो पे आवाज़ आ रही है। तो इस तरीके से वहाँ पर आवाज़ें आ रही थी कि जैसे कोई फोर्सफुली कुछ दरवाजे को फोर्स कर रहा है, दबाव लगा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आवाज़ आ रही थी। और कभी कभी जैसे हैवी जॉज होते हैं, जबड़े, तो ऐसा कट कट करने की आवाज़ आती है, या फिर क्लैप करने की। तो इस तरीके से आवाज़ें आ रही। फाइनली जब ज़्यादा ही आवाज़ आने लगी और कुछ भी कंट्रोल में नहीं था, तो फिर वो आवाज़ आ रही थी शेड की तरफ से, जहाँ पर वो बियर काफ था। तो वहाँ से आवाज़ें आने लग गई, और फिर जैसे गरजने की आवाज़ आती है, तो जैसे कि आकाश में से आवाज़ आ रही है। Everyone was out of bed at the windows, the twins half hiding behind the curtain in fright. So shivered as they saw plainly in the moonlight a big creature standing erect, coughing away at the side of shed, and whining and growling all the more when a little whine and a little yelp answer from within. अब सभी लोग जो है बेड से उठ गए थे, विंडो से देख रहे थे, और ट्विंस जो है वो आधे पर्दे के पीछे छुपे हुए थे और आधे झांक कर देख रहे थे, काफ़ी डरे हुए थे और कांप रहे थे। मून की रोशनी में अचानक से एक जैसे शेडो आती है, तो एक दिखाई दे रहा था बड़ा सा क्रिएचर कि उसमें वहाँ पर जा रहा है, उसी रास्ते में जहाँ पर वो शेड बना हुआ है। और घुराने की आवाज़ भी आ रही है, और लिटिल वाइन और लिटिल येल्प इस तरीके के कि वो माँ वो भी बोल रहा है और सामने से आंसर भी आ रहा है, इस तरीके की आवाज़ सुनाई दे रही थी। Pincher saw the children and laughed. He was standing at the window at the other end of the long hall. अब पिंचर जब बच्चों को देख रहा था तो वो हंस रहा था, और वो खड़ा हुआ था विंडो के पास, और दूसरा एंड उधर खड़े हुए थे जहाँ पर बड़ा हॉल था। It's a mother bear, he called. Hear her. Where's my little bear? Where's asking. Where's my baby? You folk give him a back, or I will eat your babies. Little Bruins, I am a hearing of ye. Ye wants your mommy, don't you? She smelled ye all the way here. How am I going to fetch ye out, blessed or? I know, but I am going to fetch ye. I say, give me my little bear. He's a duffel bright bear. Elf you folk only seen him eating of blackberries. You didn't know how smart he was. Say, I just can't land him. I have got to get him real fat for. तो वो उनको बोलता है कि ये मदर बियर है, और सुनो ध्यान से। और वो बोल रही है कि मेरा बच्चा कहाँ है, पूछ रही है अपने बेबीज़ के बारे में। अगर उसे नहीं लौटाया तो वो तुम्हारे बेबीज़ को मैं खा जाऊँगी, ऐसा वो कह रही है। उसे स्मेल आ गई है, और वो अपने बेबीज़ तक खुशबू लेकर या सूंघकर पहुँच रही है, और वो उसको जो है जैसे ब्लैकबेरीज़ वगैरह खाती है, वो ऐसे खा जाएगी। वो देख रही है कहाँ हैं उसके बच्चे, तो वो सच में ऐसा कह रही है। We go into winter quarters. How did ye get here? Anyway, ye little scamp, can't I leave ye 5 minutes? Ye was safe asleep in a soft holler, and then when I was wading into the river with a beehive in my arms, so stow down, drawn the bees and get the honey. Off ye go, don't ye know little bears should mind their mother? Oh, somebody took ye, but I won't leave so much as their aprons. If I can lay paws on them, that is unless so be it's alien easy, but I will have to box their ears for 'em. I guess I say now, folk burr, I will tear the place down if ye don't give me my cup. तो अब वो जो है विंटर्स का हाफ क्वार्टर था, और वहाँ पर देख रही थी वो जो लिटिल स्कैम्प है, लिटिल यानी कि उसका जो बेबी है वो बहुत इन्जॉय कर रहा था और वो खुश था। तो वो देखकर काफ़ी वो खुश हो जाती है
ठीक है, और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वहाँ होल होता है, हॉल्स ऑफ सा होल होता है। तो वो देख रही है और वो अपने बाजू में वो जो हनी उसके लिए लेकर आती है तो वो उसको देती है, तो और उसको अपने बाजू में ले लेती है, बाहों में ले लेती है और उसको बहुत प्यार करती है। ठीक है, तो वो बोल रही है कि अगर उसको ईजिली दे दोगे तो वो कुछ नहीं कहेगी, नहीं तो वो उस जगह को तोड़ फोड़ देगी अगर उन्होंने उनके बेबी को उसे वापस नहीं किया। Oh, Pincher, does she say all that? asked Kelly. Pincher, would she tear the house down? cried Daisy. The poor mother, Aunt Susan was exclaiming, hurrying into her dressing gown and slippers, and then old uncle, ran down the back way, followed by the Pincher, and they took up the cub and opened the shed door a crack and pushed him through and banged and bolted the door behind him. अब जो वो बेचारी माँ थी और आंट सुजैन थी वो चिल्ला रही थी, वो कह रही जल्दी जल्दी से अपना ड्रेसिंग गाउन पहन रही थी, स्लीपर्स डाल रही थी, और जो ओल्ड अंकल हैं उनके पीछे पीछे वो उनको फॉलो करते हुए पिंचर को उनके साथ ही जा रही थी। वो बेबी को लेकर वो जो पीछे वाला दरवाज़ा है उसको खोल रही थी, तो काफ़ी पुश कर रहे थे, लेकिन वो जो है पीछे से उसको बैंग करके बंद किया हुआ था। Everybody looked out the court. The mother bear stood off a moment on her hind leg. Then she fell on the cub like an avalanche and held him in her arms as any mother hold her baby and licked him from top to toe and lay down and gave him his dinner. After that, gazing back at the house every step or two with a growl, she lurched off, little Brune laboriously following, but Pincher declared that the last he saw, as he watched her out of sight, she was up on her hind leg, carrying her baby in her arm like anybody. तो हर कोई जो है वो देख रहा था, वो मदर बियर जो है अपने पिछले पैरों पर खड़ी हुई थी और अपने बेबीज़ को उसने ऐसा लिया हुआ था जैसे कोई गिर ना जाए, बेबी अपने जो बाजू में होल्ड किया हुआ था उसे चाट रही थी, ऊपर से लेकर नीचे तक साफ़ कर रही थी और बार बार उसको देख रही थी। तो यहाँ पर लंच का यानी कि अचानक से जो इस तरीके की मूवमेंट होती है तो वो उसको लर्स्ट कहा जाता है, जैसे अचानक से एक बन जाती है एकदम, हम किसी ऐसे दृश्य को देखते रह जाते हैं, तो ऐसा मोमेंट वहाँ पर बना हुआ था। ठीक है, तो उसी को वो डिक्लेयर कर रहा था कि लास्ट टाइम ऐसा सीन है, जो पिंचर कह रहा था वो देख लो, ये साइड ऐसा है कि माँ जो है अपने बेबी को लेकर वहाँ खड़ी हुई है। द ट्विंस वॉच्ड एज लॉन्ग एज दे कुड सी हर, देन एजी बिगिन टू क्राई, आई वॉन्टेड टू कीप हिम, शी सेड, आई लव हिम सो। अब ट्विंस हैं, वो दोनों देख रहे थे बहुत लंबे समय से इस नज़ारे को, और एजी जो है वो रोना शुरू कर देती है और वो कहती है ये मुझे चाहिए था, मैं इसको रखना चाहती थी क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। So did I, said Ellie with her arms round Daisy, but I guess, Daisy, we will have to get along with Bobo. I wonder how Pincher knew his name was Brune. Someday we will go into the woods and call Brune, and perhaps he will remember us. His mother loved him. You know, Azzy, I suppose he was so sorry when she found him gone. Mothers must have their babies. You know, Azzy, why they belong to them. If you foolish children don't go to sleep, cried Uncle Billy. Uncle Billy, from some remote quarter, I will call Mother Bear back. Oh, do you believe you could? Answered Ellie. Oh, Uncle Billy, I wish you would. इसीलिए मैं सेड एली कहती है कि और वो उसको ऐसे अपनी बाजुओं में गले लगा लेती है, मतलब अपने बाजुओं से ऐसे दबा लेती है, तो वो गैस करती है बट कि जो वो अपने बूबू के जो बोबो है उसी के साथ में रहेगी। और वो काफ़ी हैरान थी कि कैसे जो पिंचर है वो उसका नाम जानते थे, ब्र्यून। अब कई दिन ऐसा हुआ था कि जब वो वहाँ जंगल में गए थे तो उन्होंने ब्र्यून कहा था, तो परहैप्स शायद उसे हम जब वहाँ जाएं जंगलों में तो उसे ये याद हों। तो उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है, तुम जानती हो एजी, और हम उससे सॉरी हैं काफ़ी जो हमने उसे वहाँ ढूंढा था, और हम क्योंकि माँ जो है बच्चों को बहुत प्यार करती है तो वो उनसे संबंधित होते हैं, वो उनसे रिलेटेड होते हैं, तो वो उनको प्यार करते हैं, इसीलिए वो अपने बेबीज़ के बगैर नहीं रह पाते हैं, तो वो उनको ढूंढते ढूंढते एक दिन आ ही जाते हैं।
तो तभी जो है अंकल बिली जो बोलते हैं कि यदि तुम फुलिश बच्चे हो, मूर्ख बच्चे हो, तो सोने नहीं जाओगे। तो फिर वो जल्दी से उनको बोलते हैं, जल्दी जल्दी वो सोने के लिए जाते हैं। आई विल कॉल मदर बियर बैक। वो पूछते हैं कि यदि हम उनको बुलाएंगे तो क्या उसकी माँ वापस आएगी। जैसे कि अगर बुलाते हैं आई विल कॉल मदर, तो क्या वो बियर मदर वापस आएगी। तो क्या तुम्हें ऐसा भरोसा है। अली जो है आंसर देता है, ओ अंकल बिली, काश, वो इच्छा करता है कि काश ऐसा हो, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि उसका बेबी वहाँ था, इसीलिए वो अपने बेबी को ढूंढने के लिए आई थी। लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है।